जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा में, जिसमें बात करेंगे फूल पत्ती वाली क्लास की सुबह की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं आज 22 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास, यानी कि फूल पत्ती वाली क्लास। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को। बिल्कुल कम समय में रिवीजन के तौर पर पूरी क्लास को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB अपना पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग और चीन में है। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान चीन का है, जो पहले नंबर पर है, 26% योगदान के साथ पहले नंबर पर है। और दूसरा भारत का 75% इसमें योगदान है दूसरे नंबर पर। और इसका पहला विदेशी कार्यालय कहाँ स्थापित करेगा? तो अबू धाबी UAE में इसका पहला विदेशी कार्यालय स्थापित होगा। और अबू धाबी में COP 28 का आयोजन भी अबू धाबी में हुआ था। और जानते हैं कुछ बातें। तो ADB का एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में नया देश शामिल होने वाला मिस्र हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक में। अगला है नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? तो नाटो में 30+1 अब सदस्य हो गए हैं, यानी कि 31 सदस्य हो गए हैं। 31वां सदस्य फिनलैंड हो गया है। इसकी स्थापना नाटो की 1949 में स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय हो जाएगा। अगला है एशिया प्रशांत व्यापार संधि में शामिल है। तो एशिया प्रशांत व्यापार संधि में शामिल इंग्लैंड शामिल हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, पहला भारत और रोमानिया के साथ समझौता हुआ था। तो कौन समझौता हुआ पहला भारत और रोमानिया के मध्य? तो रक्षा समझौता रोमानिया और भारत के मध्य हुआ। अगला है युआन यानी कि चीन की मुद्रा है, जो डॉलर को प्रस्थापित करेगी। कहाँ करे? तो रूस में युआन जो चीन की है, इसने डॉलर को प्रस्थापित किया है। अगला है गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया। तो बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस नौकरियों को के लिए लॉन्च किया गया है। तो बहरीन में, जिसकी राजधानी मनामा राजधानी हो जाएगी बहरीन की। अगला है भारतीय वायुसेना किसके द्वारा आयोजित अभ्यास इनियोस 23 यानी कि ये 23 में भागीदारी करेगा? तो ग्रीस में भागीदारी करेगा। कौन से विमान से? तो SU-30 MKI C-13 विमान के द्वारा। अगला है ओरियन अभ्यास। तो ओरियन अभ्यास जो है फ्रांस में राफेल भाग लेगा। इसमें ओरियन अभ्यास फ्रांस में राफेल इसमें भाग लेगा। अगला है कोप इंडिया। तो कोप इंडिया अमेरिका में है। अगला प्रश्न, कोप इंडिया अमेरिका में आयोजित हुआ। अगला है अभ्यास सिन्यू मित्री और धर्म गोर्जियन किसके मध्य हुआ? तो अभ्यास सिन्यू मैत्री और धर्म गोर्जियन जो भारत और जापान के मध्य हुआ। अगला है संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्री जेक्स 23 किसके मध्य हुआ? तो भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 अभ्यास हुआ। अगला है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX किसके मध्य हुआ? तो भारत और फ्रांस के मध्य समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX हुआ। साइक्लोन अभ्यास किसके मध्य हुआ? तो साइक्लोन अभ्यास राजस्थान में हुआ। साइक्लोन अभ्यास राजस्थान में हुआ। किसके मध्य हुआ? तो भारत और इजिप्ट के मध्य साइक्लोन अभ्यास हुआ। अगला है बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस किसके मध्य हुआ? तो बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस हिंद महासागर में हुआ। अगला है संयुक्त अभ्यास ओल्ड कुरुक्षेत्र किसके मध्य हुआ? तो भारत और सिंगापुर के मध्य ओल्ड कुरुक्षेत्र हुआ। और तरकस जो है, तरकस और भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास तरकस हुआ। अगला है एमपेक्स अभ्यास। तो एमपेक्स अभ्यास जो है मध्य प्रदेश के काकीनाडा में एमपेक्स अभ्यास हुआ। अगला है समुद्री ड्रैगन 2023 किसके मध्य हुआ? तो समुद्री ड्रैगन 2023 अमेरिका की
नेवी के द्वारा आयोजित हुआ। अगला है, लास्ट प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है, मिगुएल डियाज कैनल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए? तो मिगुएल डियाज कैनल जो क्यूबा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो दूसरी बार क्यूबा के राष्ट्रपति हुए हैं। कौन? मिगुएल डियाज कैनल। जो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी कि शुगर बॉयल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा की संसद को क्या कहा जाता है? तो क्यूबा की संसद को नेशनल असेंबली क्यूबा की संसद को कहा जाता है। और क्यूबा के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा के पहले राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो क्यूबा के पहले राष्ट्रपति थे। और इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? तो फिदेल कास्त्रो के ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ इनकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। अगला है चिली। तो चिली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चिली तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चिली, इसके लिए तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी खान है यहाँ? तो चिकवाकमाटा यहाँ की खान हो जाएगी तांबे की। अगला है इक्वाडोर जो है माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है। अगला है, कतर के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो कतर के नए प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान कतर के नए प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? तो शेख मोहम्मद अब्दुल रहमान हो जाएंगे। अगला है, स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री कौन है? तो स्कॉटलैंड के सबसे पहले मुस्लिम मंत्री कौन है? तो हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हो जाएंगे। अगला है, यूफा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूफा का नया अध्यक्ष अलेक्जेंडर सेफरीन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार 1970 में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या है? तो इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये पृथ्वी दिवस की थीम हो जाएगी। और पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो ब्राजील में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और पहला पृथ्वी सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? तो एजेंडा 21 के नाम से पहला पृथ्वी सम्मेलन जाना जाता है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला है, पृथ्वी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 14 से 22 अप्रैल के मध्य पृथ्वी सप्ताह मनाया जाता है। पृथ्वी सप्ताह 14 से 22 अप्रैल के मध्य मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे, तो सिविल सर्विस डे कल ही मनाया गया था, 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। लीवर डे तो 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो विकास एवं शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को। और राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया दिवस। तो हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस तो 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? तो पहले व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गागरिन थे। और कब गए थे? तो 12 अप्रैल 1961 को ये अंतरिक्ष में पहले यूरी गागरिन जाने वाले व्यक्ति 12 अप्रैल 1961 को गए थे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? तो असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी हैं दीपिका मिश्रा हैं, जो राजस्थान की हैं। किनके द्वारा प्रदान किया गया है? तो BR चौधरी जो वायुसेना के प्रमुख हैं, इनके द्वारा दीपिका मिश्रा को राजस्थान में असाधारण साहस के लिए प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में
किसके लिए? तो मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित असाधारण साहस के लिए। अगला है IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर कौन है? तो शालिजा धामी ये कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर हो जाएंगी। अगला है लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? तो लद्दाख में सेना की बटालियन संभालने वाली पहली महिला गीता राणा हो जाएंगी। अगला है गीता राणा हो जाएंगी पहली महिला। अगला है सियाचिन में तैनात पहली महिला कौन है? तो सियाचिन में तैनात पहली कमांडर कौन थी? तो शिवा चौहान थी, जो कहाँ की थी? तो जो राजस्थान की थी। ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला हो जाएंगी। अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है मनरेगा MIS रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक श्रम दिवस उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे ज्यादा श्रम उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो राजस्थान। 2022 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान हो जाएगा पहले नंबर पर, दूसरे पर तमिलनाडु हो जाएगा और तीसरे पर उत्तर प्रदेश श्रम दिवस उत्पादन में हो जाएगा। जिसमें नरेगा 2005 का अधिनियम है जो 2 फरवरी 2006 को बना था, जिसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी है। फिर इसके बाद मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा हो गया था। तो नरेगा अधिनियम 2005 का अधिनियम है। अगला प्रश्न जानते हैं। अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला राज्य यानी कि वकीलों के संरक्षण के लिए कानून बनाने वाला राज्य कौन है? तो राजस्थान। अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला राज्य राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग है, जिसमें नए 19 जिले बनाए गए हैं और 3 नए संभाग बनाए गए हैं राजस्थान में। अगला है केला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला की शुरुआत कहाँ हुई? तो राजस्थान के करौली में कैला देवी शक्तिपीठ में लक्खी मेला की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न जानते हैं। चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम यानी कि घर से वोट करने की सुविधा प्रदान की है। तो एक कर्नाटक में प्रदान की है। यहाँ भी कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं और इसमें किसको प्रदान की गई ये सुविधा वोट फ्रॉम होम? तो 80 से ज़्यादा उम्र के लिए या दिव्यांग जो है उनके लिए ये सुविधा प्रदान की गई हो। चुनाव आयोग की स्थापना के बारे में जानते हैं। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 324 है। और पहली महिला मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है? तो पहली महिला मुख्य चुनाव अधिकारी रमा देवी हो जाएंगी। और पहले चुनाव आयुक्त कौन है? तो पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन है। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त प्रमुख हो जाएंगे। अगला है चुनाव आयोग के द्वारा वोट फेस्ट 2023 कहाँ आयोजन किया गया है? तो बेंगलुरु में वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया है। और फिर चुनाव आयोग द्वारा मिशन 300 मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान कहाँ चलाया गया है? तो ये चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 300 मेरा मत मेरा वैलेंटाइन अभियान मेघालय में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं। फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फसल बीमा की शुरुआत 2016 से फसल बीमा की शुरुआत हुई थी और ये कर्नाटक में प्रदान किया गया है। कर्नाटक ने संरक्षण पोर्टल शुरू गया है और इसमें प्रीमियम राशि कितनी होती है? तो रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और नकदी के लिए 5% प्रीमियम राशि है। अगला प्रश्न है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 असम की NGO तपोवन को दिया गया है। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 असम में NGO तपोवन के लिए। अगला है सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 दिया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है? तो कोल्लम पंचायत केरल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी कोल्लम केरल को दिया गया है। अगला प्रश्न जानते हैं। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना प्रारंभ की गई है। तो एक पंचायत एक खेल का मैदान जो है केरल में सुविधा दी गई है। केरल के CM कौन हो जाएंगे? तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हो जाएंगे। इसकी शुरुआत तिरुवनंतपुरम के कल्ली कक्कड़ पंचायत से ये शुरुआत की गई है। और है
पहली बार छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की घोषणा केरल ने की है और केरल में ही पहली क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय द्वारा फैसला आया है। कौन सी भाषा में? तो मलयालम भाषा में। अगला प्रश्न जानते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो किसे सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया? तो संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। ये पहले पूर्व उप प्रमुख थे एयरफोर्स के। अगला है, फिक्की के महासचिव किसे बनाए गए हैं? तो शैलेश पाठक को फिक्की के महासचिव बनाया गया है। अगला है, सेना उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तो सुचेंद्र कुमार को सेना उप प्रमुख बनाया गया है। 88वें लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है, तो 28वें लेखा महानियंत्रक जो SS घोष को नियुक्त किया गया है। अगला है, TCS के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो TCS के नए CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है राजेश गोपीनाथ को नियुक्त किया गया है। तो ये आज की क्लास थी। हमने आपको बहुत कम समय में यानी कि करीब 15 मिनट में बताने का प्रयास किया है। आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये पूरी क्लास हमने बताने का प्रयास किया है आपको। ये दूसरा पेज है, इसका भी आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका भी ले सकते हैं। ये दूसरा पेज था और ये पहला पेज है। तो हमने पूरी क्लास को एक सार के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से मिलती रहे। आपको ऐसे ही वीडियो हम प्रतिदिन प्रदान करने की प्रयासरत रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।